आजकल हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोई पति अपने पत्नी की हत्या कर देता है किसी और लड़की और औरत के चक्कर में, या कोई पत्नी अपने पति को मरवा देती है किसी और के प्यार मोहब्बत में पड़कर। लेकिन इन सब के बीच में गलतियां कहाँ होती हैं, खामियां कहाँ होती हैं, ये बताने की और ये समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी, एक से दो आदमी, दो से ज़्यादा आदमी मारे जाते हैं, और कई बार ये होता है कि दो जिंदगियां या फिर दो परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला उत्तराखंड में, जहां एक व्यक्ति नारियल पानी का ठेला लगाकर अपने घर परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि उसका परिवार खुशहाल रहे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि वो मारा जाता है, उसकी लाश मिलती है, और जब उसकी लाश बरामद होती है तो शक के घेरे में उसकी पत्नी आती है, उसकी बहन आती है, उसका बेटा आता है, उसकी पत्नी का प्रेमी भी आता है, लेकिन हत्यारा कोई और निकलता है। तो आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जागरूक करने वाली है, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अपने विचार भी रखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। दरअसल ये पूरी घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक जगह है ब्यास नगर, वहीं की पूरी कहानी है। दरअसल जो व्यक्ति ठेला लगाकर, नारियल पानी लगाकर रोज़ाना मुश्किल से 800 से 900 रुपये कमाता था, उसके एक दिन लाश मिलती है पुलिस वालों को। पुलिस को जब सूचित किया जाता है तो लोग उसके घर का पता लगाकर वहाँ पहुँचते हैं और पूछा जाता है। घर में उसकी माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन जब पुलिस एक एक चीज़ की जो पड़ताल करती है तो जो राज निकल कर सामने आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब, ये नारियल पानी वाला बहुत परेशान था और इसकी पत्नी का एक स्कूल मास्टर के साथ नाजायज़ रिश्ता था और वहीं पर ये ज़्यादा परेशान होने लगा था। तो फिर कहानी एक एक करके बहुत सारी निकल कर आई। उसकी बहन भी आई, कहीं और रहती थी, वो बहन भी आई। बहन भी ने देखा अपने भाई को इस तरह से, इस अवस्था में कि उसकी हत्या हो चुकी है, वो भी बहुत रोई। लेकिन तभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ राज निकल कर सामने आए। दरअसल जब पुलिस ने सबसे पहले पत्नी का CDR निकलवाया तो पत्नी के CDR में एक ऐसा नंबर था, वही मास्टर साहब का। मास्टर साहब को भी पुलिस ने खींचा तो मास्टर साहब ने बाकायदा अपना गुनाह कबूल किया कि मेरा जो रिश्ता है, नाजायज़ संबंध इसकी पत्नी से था, लेकिन इसे मारने में हमारा कोई योगदान नहीं है। और पुलिस ने भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वाकई में जो मास्टर कह रहा था, उसकी पत्नी जो कह रही थी, वो सच था। उसका कोई योगदान या फिर उसकी कोई भी साजिश इसमें नहीं थी। फिर पुलिस जब मरने वाले व्यक्ति का CDR निकलवाती है तो उसमें एक संदिग्ध नंबर दिखता है, और उस संदिग्ध नंबर से जब पूछताछ की जाती है तो ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो उसकी उम्र 17 से 17.5 साल, यानी ये बालिग नहीं हुआ था, उसकी उम्र बहुत कम थी। तो पुलिस के सामने वो घुटने टेक देता है और बताता है कि साहब कैसे कैसे क्या हुआ। तो दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत ये होती है जब उस व्यक्ति को साफ साफ उसने ये देखा कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द की बाहों में है और उसी के सामने और लोग रंगरलियाँ मना रहे हैं। तो कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करता, उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पहले वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी शर्मिंदगी झेलने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय उसी पर भारी पड़ती है और कहती है कि तुमसे कुछ हो नहीं पाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तो क्या मैं बाहर भी जाकर इस तरह से ना करूँ। कुछ इस तरह की बातें होती हैं। अब ये बातें इतनी ज़्यादा उससे बुरी लगती हैं कि वो एक बड़ा कदम उठाने की सोचता है। और एक बात और देखी जाती है कि उसका बेटा भी इसका विरोध करता है, मतलब अपनी माँ के फेवर में रहता है और कहता है कि पापा ही गलत हैं वगैरह वगैरह। तो दरअसल इसके पीछे ये कहानी थी कि जो मास्टर था वो सबको पैसे दे दिया करता था, खाने पीने के लिए सामान दे दिया करता था, जिससे कि उसकी बुराई कोई नहीं करता था। अब वो व्यक्ति एक प्लान बनाता है, दरअसल अपना घर 9 लाख रुपए के आसपास में वो अपना घर बेचता है, और घर बेचने के बाद सीधे एक जगह है उत्तराखंड में काशीपुर जाता है। काशीपुर में उसकी बहन रहती है। अपनी बहन से सारी बातें बताता है कि मेरी पत्नी का एक मास्टर के साथ चक्कर चल रहा है और ऐसे ऐसे मुझे उसकी हत्या करवानी है, और पैसे कितने भी क्यों ना लग जाएं, मैं उसकी हत्या करवा के रहूँगा। उसकी बहन भी अब जब अपने भाई की बात सुनती है तो भी उसका साथ देती है उसमें, और इसके लिए एक लड़के को तैयार किया जाता है। अपने भतीजे को ही तैयार करती है, अपने बड़े जेठ के लड़के को, और जिसकी उम्र मैंने बताया 17 से 17.5 साल के बीच में थी। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, प्लानिंग की जा रही है हत्या करने की,
लेकिन उससे पहले इन्होंने एक चूहा तक नहीं मारा था, एक मच्छर भी नहीं मारा होगा शायद। 4 लाख में डील फाइनल होती है और वो व्यक्ति जो लड़का था 17 साल का, वो कहता है मैं मार दूंगा, 4 लाख मैं लूँगा। लेकिन वो भी जानता है कि 3 लोगों की हत्या, 3 मतलब मास्टर, उसकी पत्नी और उसका बेटा, तीनों को मरवाना चाहता है 4 लाख में। अब वो लोग सुपारी तो ले लेते हैं लेकिन मार नहीं पाते हैं और ऐसे प्लानिंग करते करते 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। अब वो व्यक्ति जाता है, कहता है भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे 4 लाख रुपये वापस करो और मैं खुद मार लूँगा, जैसे भी कर लूँगा। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं लड़के और वो सोचते हैं कि 4 लाख तो खर्चा हो गया, अब इसको मैं पैसे कहाँ से दूँ। और वही जब पैसा मांगने के लिए वो प्रेशर बनाता है तो सोचते हैं क्यों ना इसी को मार दिया जाए, क्योंकि 3 को तो हम नहीं मार सकते लेकिन 1 को मार सकते हैं। फिर मिलकर इसे मार दिया जाता है। और ये कहानी जब वो लड़का सुना रहा था पुलिस के सामने, तो जिसने भी सुना वाकई में सब हैरान रह गए। और इस कहानी को सुनने के बाद, इसका कंक्लूजन जानने के बाद, इसका जो पूरा निर्णय था, निचोड़ था, वो जानने के बाद हर कोई यही कहने लगा कि अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। और ये पुरानी कहावत भी है। लेकिन यहाँ पर गलती आप किसकी कहेंगे? क्या उस नारियल पानी बेचने वाले इंसान की गलती थी या फिर उसकी पत्नी की गलती थी जो उस मास्टर के साथ नाजायज़ रिश्ते में आ गई थी और अपने ही पति के साथ उसने धोखा किया? या फिर ये सब जानने के बाद वो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को या फिर उसके प्रेमी को मरवाने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दे रहा था? गलती यहाँ पर किसकी है और इसकी जड़ कहाँ पर है? अगर आपको समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।